हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुंदर बारंगे है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि Asus Zenfone 2 में अगर आप मार्शमेलो यूज़ कर रहे हो तो अगर आपको डाउनग्रेड करना है, मतलब आपको लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है मैं आपको वो बताऊंगा। क्योंकि ये मेरा 2 GB वाला Asus Zenfone 2 है और इसमें मैंने मार्शमेलो अपडेट कर लिया था मैनुअली, पर कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वापस लॉलीपॉप इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी इसमें कौन सा वर्ज़न है। हम यहाँ सबसे नीचे जाएंगे और सेटिंग में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप जैसे देखिए अभी मेरा एंड्रॉयड 6.0.1 है। यहाँ इस पर 4-5 बार टैप करने से पता चल जाता है कि कौन सा वर्ज़न है। ठीक है, ये है हमारा मार्शमेलो है। ठीक है, और अब एक बात और जान लें कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वर्ज़न है ना, सॉफ्टवेयर वर्ज़न के लिए हम ये सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा बिल्ट नंबर क्या है। देखिए जैसे इसमें ww 2 बार लिखा है यहाँ पर, ये ww और मेरा 4.21.40.223, तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर बिल्ट नंबर है। और ये ww भी ध्यान में रखना है क्योंकि हम जो मैनुअली लॉलीपॉप डाउनलोड करेंगे वो इसी के थ्रू हम डाउनलोड करेंगे। हम एसुस की जो ऑफिशियली साइट है उसका जो फर्मवेयर डाउनलोड करना है वो यही देखकर हम डाउनलोड करेंगे। तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो हाँ, आप कोई सा भी ब्राउज़र खोल लीजिए और गूगल पे जाकर यहाँ सर्च कीजिए एसुस फर्मवेयर डाउनलोड। ठीक है, ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे और फिर एसुस की साइट पे आप कोई सी भी लिंक पे, फर्स्ट या सेकंड लिंक पे क्लिक करके ठीक है, जैसे ये आपने एसुस की asus.com खोल लिया जहाँ पे ड्राइवर और टूल्स लिखा हुआ है, फिर आप ये सेकंड नंबर पे फर्मवेयर लिखा है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जहाँ लिखा है इस पर क्लिक करना है और अब ये दिखाई दे रहा है जैसे कि ये Zenfone 2 का दिखा रहा है ZD551 ML मॉडल के लिए, लेकिन ये एंड्रॉयड M लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये वाला हमें नहीं करना है, हमें एंड्रॉयड M से एंड्रॉयड मार्शमेलो से एंड्रॉयड लॉलीपॉप करना है। तो उसके लिए हम नीचे देखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये JPSKU लिखा है ना। तो और मैंने आपको दिखाया था कि इसमें आपको ww वर्जन देखना है। जैसे ये देखिए इसमें यहाँ पे ww लिखा है, तो जो ww वाला SKU रहेगा हमें वो डाउनलोड करना है। तो आप और नीचे स्लाइड कीजिए। अगर आप अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए, अगर आपका यहाँ पर मोबाइल में अगर यहाँ पे ये जो है बिल्ड नंबर में W की जगह अगर JP लिखा हो तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला, है ना। और आपके इसमें अगर ww लिखा है तो नीचे स्लाइड कीजिए और नीचे जाके चेक कर सकते हैं, आप वो डाउनलोड कीजिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल है, नॉर्मल अपडेट है, हमको डाउनग्रेड करना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है Asus Zenfone 2, है ना। और सॉफ्टवेयर, ये फोकस की कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ ये देखिए WWSKU लिखा हुआ है, तो हमें ये डाउनलोड करना है इससे। और आप ये ग्लोबल पे क्लिक करते ही आपकी एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो 1.16 GB की रहेगी। और उस फाइल को आप फिर डाउनलोड होने के बाद आप उसको मोबाइल में के मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, ये देखिए जैसे मैंने वो फाइल यहाँ पे, ये है, ये वो फाइल है जिसका नाम रहेगा पूरा नाम। तो आप वो फाइल डाउनलोड करने के बाद उसको अपने SD कार्ड में पेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप जैसे पेस्ट करोगे उसके बाद आप ये सब करने से पहले आप अपने मोबाइल का पूरा बैकअप कर लीजिएगा
अदरवाइज़ आपका डेटा लॉस हो जाएगा, है ना। सो सब कुछ बैकअप करने के बाद आप, है ना, और आप अपने एसडी कार्ड में वो फाइल पेस्ट, ज़िप फाइल पेस्ट करने के बाद, है ना, जैसे मैंने यहाँ ये ज़िप फाइल यहाँ पे डाल दी है जो कि 1.16 GB की है ना, ये इसमें साइज़ भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये फाइल डालने के बाद आप और बैकअप सब कुछ प्रॉपरली ले लीजिए, है ना, और उसके बाद आप मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। हाँ, रिस्टार्ट, अदरवाइज आप मोबाइल को शट डाउन कर लीजिए ना, पावर ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब ये हम पावर ऑफ करते हैं। ठीक है, तो हमने अब मोबाइल को शट डाउन कर लिया है। अब हमें इसको रिकवरी मोड में ऑन करना है। तो रिकवरी मोड में ऑन करने के लिए सिंपल सा तरीका है, ये जो हमारी ऊपर की पावर की है और अपर वॉल्यूम की, तो दोनों को पहले आप अपर वॉल्यूम की दबा के रखिए, जैसे ये दबाई हमने, और फिर पावर की को दबाना है, ठीक है। तो ये दबा के रखिए और पावर की को अब हम प्रेस करेंगे जब तक कि वाइब्रेट नहीं होता फ़ोन। ठीक है, वाइब्रेट हुआ होने के बाद पावर की छोड़ देना है और वॉल्यूम की प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो ये हम रिकवरी मोड में आ चुके हैं। अब इसमें आने के बाद आप यहाँ इन दोनों बटन से, वॉल्यूम अप डाउन की बटन से, ये अदर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल मोड, फिर से क्लिक करेंगे तो ये रिस्टार्ट बूट लोडर और रिकवरी मोड पे क्लिक आ जाएंगे। तो रिकवरी मोड आने के बाद, है ना, यहाँ आप पावर की से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पावर की एक बार दबाना है तो हमारा रिकवरी मोड सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा मोबाइल रिकवरी मोड में ऑन होगा, ठीक है। पर कभी कभी कुछ मोबाइल्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ दिखाता है नो कमांड्स, ठीक है, जैसे इसमें दिखा रहा है अभी नो कमांड्स लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नो कमांड लिख के आता है, ये कुछ एरर रहती है। तो आप ये अपर वॉल्यूम की दबा कर, है ना, पावर की दबाते रहिए, ठीक है। तो आप ये अपर वॉल्यूम की और पावर की दबाते रहेंगे तो अपने आप ये फिर रिकवरी मोड आ जाएगा, ठीक है। अब रिकवरी मोड आने के बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है और इनको चूज़ करने के लिए आप वॉल्यूम अप डाउन की बटन से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे ये देखिए। और अब हमने जो एसडी कार्ड में हमारी जिप फाइल डाली है उसको उस अपडेट को अप्लाई करने के लिए हम ये जो लिखा है नीचे 4th नंबर पे, अप्लाई अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड, है ना, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अप्लाई अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड लिखा है, उस पर आने के बाद हम पावर की दबाएंगे तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, जैसे कि यहाँ लिख के आ रहा है ना, ये जो फाइल हमने डाउनलोड किए थे उसका नाम लिख के आ रहा है ULZOOAWW लिखा है 2 बार, फिर 52.20.40.196 यूज़र जिप फाइल। तो इस जिप फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको पावर की दबाना है। तो जो है ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है तो मैं यहाँ पे स्किप कर दूँगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ी प्रोसेस बड़ी है तो आप वेट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये बहुत लंबी प्रोसेस चली है इंस्टॉलेशन की, मतलब अब इस सारी फाइल इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे लास्ट में लिख के आ जाएगा कि इंस्टॉल फ्रॉम एसडी कार्ड कंप्लीट। तो ये जब लिख के आ जाता है उसके बाद आपको ये यहाँ पे ऊपर लिखा है कि रिस्टार्ट सिस्टम नाउ, है ना, आपको रिस्टार्ट सिस्टम नाउ कर देना है, मतलब एक बार आपको पावर की दबा देना है तो फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो फ़ोन रिस्टार्ट होगा तो ये जो हमारा मार्शमैलो से अब लॉलीपॉप में आ चुका है, ये लॉलीपॉप की जो फाइल कॉपी हुई है सिस्टम में वो अब इंस्टॉल होगी और वो होने में भी फिर से थोड़ा टाइम लगेगा और फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट होगा उसमें भी टाइम लगेगा फ़ोन को, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। और एक बात मैं बता दूं कि आप जो फाइल डाउनलोड करेंगे, मैंने जहाँ से बताया था,
तो प्रॉपरली आप एक बार पहले चेक कर लीजिए कि आपका जो WWSKU ही है ना आपका फ़ोन, नहीं तो आपका फ़ोन भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि, एक सेकंड में आपको थोड़ा जूम करके बता दूँ। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दिस इज़ डाउनग्रेड फर्मवेयर फ्रॉम एंड्रॉयड M टू एंड्रॉयड L, मतलब मार्शमेलो से लॉलीपॉप में डाउनग्रेड करने का ये फर्मवेयर है, जो कि Asus Zenfone 2 ZE511ML का है। और इसका वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये WWSKU के लिए भर है ओनली लिखा हुआ है ना। तो आप ये ध्यान रखिए डाउनलोड करने से पहले। और आपको बस यहाँ पे 1 क्लिक करना है ग्लोबल पे, तो आपकी ये 1.16 GB की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। सिस्टम में डाउनलोड होने के बाद आप उसको अपने SD कार्ड में कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद ये एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि अपना पूरा मोबाइल का बैकअप प्रॉपरली कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका, क्योंकि इसमें पूरा इंटरनल स्टोरेज भी इरेज होता है, तो आप बैकअप करना ना भूलें ये करने से पहले। और बस फिर आप, मैंने जो बताया आपको उस तरह से आपको ये इसमें करना है। और ये प्रोसेस थोड़ी टाइम लेगी अभी, और तो मैं फिर से थोड़ा स्किप कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा फ़ोन ऑन कंडीशन में आ गया है, तो अब हम सारे सेटअप कर लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, और इसके बाद आप यहाँ पे इमोजी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज, और आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे जाके आपके कीपैड में हिंदी ऑप्शन आ जाएगा, ये सेलेक्ट करने का था। यहाँ से नेक्स्ट करिए, और यहाँ मोबाइल और नेटवर्क वाईफाई दोनों सेलेक्ट रहने दीजिए, नेक्स्ट करना है। अब फिर यहाँ ये वाईफाई सर्च कर रहा है, तो मैं ये प्रोसेस स्किप कर देता हूँ, तो इसके लिए और मैं ये ऑफ कर दूँगा। अब नेक्स्ट करूँगा, स्किप एनीवे कर देंगे। और यहाँ पर मुझे अपना नाम देना पड़ेगा, तो मैं अपना नाम देता हूँ सुंदर, और लास्ट नेम बारंगे। ठीक है, डन कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से। ओके गाइस, तो ये हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, और अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का, अब कौन सा वर्ज़न है यहाँ पर। तो हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे जाकर अबाउट में जाएंगे, और अबाउट में जाने के बाद हम यहाँ एंड्रॉयड वर्ज़न चेक करेंगे। तो ये देखिए एंड्रॉयड वर्ज़न 5.0, मतलब लॉलीपॉप में हमारा डाउनग्रेड हो चुका है फ़ोन। और इस पर हम डबल क्लिक 3-4 बार क्लिक करने के बाद हमको ये लॉलीपॉप लिख के आ रहा है, मतलब अब हमारा फ़ोन प्रॉपरली लॉलीपॉप में आ चुका है। तो गाइज़, अगर आपका फ़ोन अगर मार्शमेलो में प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आप डाउनग्रेड ना कीजिए। लेकिन एक्चुअली मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे स्टक हो जा रहा था चलते चलते, अचानक रैम फुल हो जाने के कारण मोबाइल फ़ोन वर्क करना बंद कर देता था, कहीं भी अटक जाता था। तो इसी कारण मुझे ये लॉलीपॉप में वापस करना पड़ा, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसे लॉलीपॉप में ही चलाऊँगा, क्योंकि गाइज लॉलीपॉप भी अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स है, जैसे कि आप इसमें बैकअप वर्क करता है। जैसे ये बैकअप ऐप है, ये मुझे बहुत पसंद है। आप कोई सा भी ऐप का डेटा बैकअप भी कर सकते हो, तो इसलिए ये मुझे ऐप अच्छा लगा है। और भी लॉलीपॉप भी उतना बुरा नहीं है। तो गाइज आप प्रॉपरली कर सकते हैं, और मैंने जैसे जैसे बताया आप ऐसे करेंगे तो प्रॉपरली आपका फ़ोन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और भी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा एसूस मोबाइल से रिलेटेड। ये मेरा एसूस Zenfone 2 है। तो थैंक यू गाइज़, आप मेरे अपडेट्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।